चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो भी आप लोग की डिमांड पर आधारित है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, कल शाम को जब मैं लाइव आया हुआ था तो आप लोग की तरफ से कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि देखिएगा सर, ये अमीन पटवारी भर्ती के संबंध में जो बातें चल रही हैं इस पर अपडेट्स वगैरह कब मिलेंगे, प्लस देखिएगा जो सीजी पुलिस का SI प्लाटून कमांडर और सूबेदार भर्ती है इसके संबंध में अपडेट्स वगैरह कब मिलने वाले हैं, इस पर हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, प्रदेश में लगभग 210 पदों पर जो है धमाकेदार भर्तियां होने वाली है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है उस पर आने से पहले देखिएगा प्रदेश में कुछ जॉब अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ देखिएगा जॉब अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल में आते हैं, तो उस पर चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साइड में ओपन हो गया है। दरअसल अपडेट जो है कबीरधाम से निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिएगा प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 153 पदों पर धमाकेदार भर्तियां होने वाली हैं। इसके डेट्स वगैरह बता देता हूं। 11/7/2021 का डेट है, यानी कि आज ही का डेट है। समय देखिएगा सुबह के 11 बजे से 3 बजे तक ये प्लेसमेंट कैंप होगा, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। स्थान देखिएगा कार्यालय परिसर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम में प्लेसमेंट कैंप होगा। कंपनी प्रोफाइल बता देता हूं, लक्ष्य बीमा सेवा केंद्र कवर्धा। जॉब प्रोफाइल बता देता हूं, मैनेजर का कुल मिलाकर 1 पोस्ट है, LIC एडवाइजर के 150 पोस्ट हैं और सेल्स एग्जीक्यूटिव की 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इसी से जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साइड में ओपन हो गया है। ये भी देखिएगा अपडेट जो है बेमेतरा से निकल के आ रही है। यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से लगभग देखिएगा 50 पदों पर धमाकेदार भर्तियां होने वाली है। डेट्स वगैरह बता देता हूँ। 11/7/2021 इनकी आज ही का डेट है। समय देखिएगा सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, इसको भी हम अटेंड कर सकते हैं इस वीडियो पश्चात। स्थान देखिएगा कार्यालय परिसर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बेमेतरा में प्लेसमेंट कैंप होगा। कंपनी प्रोफाइल बता देता हूँ, समृद्धि किसान बायो प्लांटेक उसलापुर बिलासपुर की कंपनी है ये। जॉब प्रोफाइल देखिएगा, ग्रुप लीडर पुरुष के 20 पोस्ट हैं। दूसरा देखिएगा सेल्स ऑफिसर पुरुष के 25 पोस्ट है और लास्ट में देखिएगा FOE के कुल मिलाकर 2 पोस्ट हैं। तो देखिएगा दोनों ही प्लेसमेंट कैंप काफी अच्छे हैं, अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो बिल्कुल उसको अटेंड करिए और अपने लिए जॉब सुनिश्चित करिए। देखिएगा अगर आप इन प्लेसमेंट कैंप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको अपने साथ जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जानी है, प्लस देखिएगा अपना जो भी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, प्लस उसकी 2 फोटो कॉपीज लेके जानी है और इसी के साथ आप इन समस्त प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है जिसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो को देखने आए हैं, इसको भी बता देते हैं, इस पर भी डिटेलिंग कर लेते हैं। दरअसल ये अपडेट जो है संबंधित है सीजी पुलिस SI सूबेदार प्लाटून कमांडर भर्ती से। एक्चुअली में आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी हाल फिलहाल में मुझे इसका प्रीलिम्स का डेट्स वगैरह पूछते रहते हैं, यानी कि जो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम वगैरह होना है उसके डेट्स वगैरह पूछते रहते हैं। तो देखिए उनको मैंने सबको जो है रिप्लाई दिया कि आपके एग्जाम डेट्स जो है संभावित बता रहा हूं मैं, अगस्त का जो सेकंड हाफ है तब से लेकर सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो देखिएगा जब मैंने रिप्लाई किया तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का देखिएगा कॉमन कमेंट आ रहा था कि सर अब ये जो डेट्स वगैरह बता रहे हैं इसका आधार क्या है। तो देखिएगा बिना आधार के बिना किसी लॉजिक के मैं कोई बात नहीं करता, आप लोगों को पता होगा, लंबे समय से मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं, तो चलिएगा उसको भी कुछ चीजें मैं क्लियर करता हूं। मैं देखिए दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए मेरे को आपको कुछ और भर्तियों का भी यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे जो बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती है उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और लगे हाथ देखिएगा यहाँ पे सीजी पुलिस SI सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती की भी प्रक्रिया चल रही है। दोनों का विभाग जब हम देखेंगे, देखिएगा दोनों का विभाग कॉमन है, यानी कि पुलिस विभाग ही है, दोनों का विभाग कॉमन है, दोनों का गृह विभाग से संबंधित है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये जो गृह विभाग है या पुलिस विभाग है, फिलहाल देखिएगा यहाँ पे किस पर फोकस्ड हो गया अभी टोटली बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती, क्योंकि उसका देखिएगा रिटर्न एग्जाम का डेट्स वगैरह अनाउंस हो गया है। अब देखिएगा जब विभाग उस पर्टिकुलर भर्ती की प्रक्रिया से फुर्सत होगा तभी तो यहाँ पे ये जो SI प्लाटून कमांडर और सूबेदार भर्ती है उसकी प्रक्रिया में लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, एक चीज से फुर्सत होगी व्यक्ति दूसरे चीज पर फोकस करता है, तो वही चीज यहाँ पे होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती के कुछ डिटेलिंग्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा इसका शुरुआती जो प्रक्रिया थी इसकी, यानी कि शारीरिक नामजोग, शारीरिक दक्षता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस वगैरह जो है, इसके डेट्स वगैरह कब से कब तक चल रहे हैं बता देता हूँ। देखिएगा 9 मई से लेकर 10 जून 2022 तक। 10 जून ध्यान रखिएगा, इसका लास्ट डेट क्या था, 10 जून 2022 तक। उसी के साथ अगर मैं बात करूं सीजी पुलिस SI सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती की जो शुरुआती प्रक्रिया थी, यानी कि शारीरिक नामझोंक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो देखिएगा ये भी लगभग मान के चलिए 10 जून से शुरू हुआ था और 10 जुलाई को खत्म हुआ था।
यानी कि बस्तर फाइटर की जो शुरुआती प्रक्रिया खत्म कब हुई है, 10 जून को। और उसी के साथ देखिएगा 10 जून के बाद से आपका सीजी पुलिस एसआई भर्ती, सूबेदार भर्ती और प्लाटून कमांडर भर्ती जो है इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। यानी कि देखिएगा वहां का खत्म करने के पश्चात यहाँ पे लोग आए हैं, क्योंकि एक से फुर्सत हुआ दूसरे में आए। साथ ही साथ देखिएगा एक और चीज बता दे दो, यहाँ पे बस्तर फाइटर्स जो आरक्षक भर्ती थी इसकी शुरुआती प्रक्रिया 9 मई से लेकर 10 जून तक चली थी। एग्जैक्ट उसके 1 महीने के पश्चात आपको देखिएगा रिटर्न एग्जाम का डेट्स वगैरह मिल गया, यानी कि 17 जुलाई से रिटर्न एग्जाम वगैरह होने हैं इसके एग्जैक्ट 1 महीने के बाद। तो वैसे ही चीज देखिएगा यहाँ पे सीजी पुलिस एसआई सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती है, इसमें भी देखने को मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पे आपका जो शुरुआती प्रोसेस था यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस शारीरिक नामजों की प्रक्रिया वगैरह है, लगभग देखिए 10 जून से 10 जुलाई तक खत्म हो गई है। 10 जुलाई तक खत्म हो गई है। अब देखिएगा एग्जैक्ट यहाँ से 1 महीने अगर मैं काउंट करता हूं तो देखिएगा लगभग मान के चलिए 15 अगस्त के बाद कभी भी, यानी कि 15 अगस्त से लेकर सितंबर तक आपका एग्जाम का डेट्स आपको कभी भी मिल सकता है। मैं थोड़ा समय ज्यादा इसलिए भी ले रहा हूं, यानी कि 15 अगस्त से सितंबर तक का समय इसलिए ले रहा हूं, थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन ले रहा हूं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे सीजी पुलिस एसआई सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफी ज्यादा है। तो उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका भी देखिएगा क्रॉस वेरीफाई करना है विभाग को। तो उसके पश्चात आपका रिटर्न एग्जाम के डेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के यहाँ पे छटनी भी होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन मान के चलिए अगस्त के सेकंड हाफ से लेकर सितंबर के बीच आपको कभी भी डेट मिल सकता है। आपको लॉजिक वगैरह मैंने सब कुछ बता दिए हैं, तो आप इस अनुसार जो है अपना तैयारी प्रॉपर वे में करते रहिए। प्रीलिम्स का डेट मान के चलिए अगस्त के सेकंड हाफ से सितंबर तक आपको कभी भी मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा समय भी नहीं है। मान के चलिए लगभग 1-1.5 महीना है, तो प्रॉपर वे में तैयारी करिए और प्रीलिम्स वगैरह को निकाल लीजिए। अब चलिए दोस्तों, जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल संबंधित है देखिएगा जल संसाधन विभाग में अमीन पटवारी भर्ती से रिलेटेड। कल बहुत ज्यादा प्रश्न इस पर भी आ रहे थे। एक्चुअली देखिए दोस्तों, इसका पूरा जो है अब तक की प्रक्रिया क्या क्या रही है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली में देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर विभाग के जो मंत्री साहब हैं उन्होंने देखिए कि विभागीय बैठक के दौरान इस विभाग से बड़े भर्तियों की चर्चाएं की थी। यानी कि देखिएगा इस विभाग से बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आगे चलकर होगी, इस पर चर्चाएं की थी और ये चीज काफी हद तक सही भी साबित हुआ है। मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी विभाग हो छत्तीसगढ़ शासन का, इसमें देखिएगा 2 प्रकार से भर्तियां होती हैं। पहला सीधी भर्ती वाले पोस्ट आते हैं उसमें, और दूसरा देखिएगा प्रमोटिव पोस्ट होते हैं। जो सीधी भर्ती वाले पोस्ट हैं इसमें देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से इस पर ज्वाइनिंग वगैरह होती है कर्मचारियों की। और दूसरा देखिएगा जो प्रमोटिव पोस्ट होते हैं उसमें कैसा होता है, देखिएगा जो विभागीय कर्मचारी होते हैं उनका प्रमोशन होता है और उसके पश्चात उनकी पोस्टिंग या ज्वाइनिंग वगैरह होती है, आपको पता होगा। तो देखिएगा जो दूसरा कैटेगरी है यानी कि प्रमोटिव पोस्ट, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पर मतलब है किससे, सीधी भर्ती वाले पोस्ट से, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे जैसे अभ्यर्थी जो होते हैं जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर विभाग में पोस्टिंग मिलनी है। तो अब देखिएगा इस पर्टिकुलर विभाग से यानी कि जल संसाधन विभाग से जो डायरेक्ट भर्ती यानी कि सीधी भर्ती के माध्यम से कौन कौन से पदों पर यहाँ पर भर्तियां होती है मैं बता देता हूँ। पहला देखिएगा सब इंजीनियर भर्ती होती है, दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती होती है और तीसरा देखिएगा अमीन पटवारी की भर्तियां होती हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस विभाग के मंत्री साहब ने कहा था कि इस विभाग से आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां होनी है और ये काफी हद तक सही भी साबित हुआ है। कैसे मैं बता देता हूँ। इस विभाग से देखिएगा दोस्तों सब इंजीनियर सिविल के लगभग 400 पदों पर भर्तियां हुई है हाल फिलहाल में, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी भर्ती आज तक कभी नहीं हुई थी। सेकंडली देखिएगा इस विभाग से असिस्टेंट इंजीनियर के कुल मिलाकर 83 पदों पर जो है भर्तियां हुई थी। ये भी अपने अपने सबसे बड़ी भर्ती थी इस पर्टिकुलर विभाग से, क्योंकि देखिएगा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में सिर्फ यही डिपार्टमेंट था जिसने अपने पोस्ट वहां पे विज्ञापित किए थे। तो देखिएगा दोस्तों इस विभाग से 3 पदों पर जो सीधी भर्तियां होती हैं उनमें से 2 पर तो बहुत बड़ी भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी है। अब बचता है लास्ट अमीन पटवारी भर्ती। जैसे कि मंत्री साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि बहुत बड़ी भर्तियां होनी है, तो पूरी संभावनाएं दिख रही है कि आगे चलकर जो है अमीन पटवारी पर बहुत बड़े लेवल पर भर्तियां होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस पर अगर भर्तियां होती हैं तो 200 प्लस पदों पर ही होती हैं, उससे कम पर कभी देखने को नहीं मिला है। तो इसके लिए जो है संभावनाएं इस पोस्ट की बन रही है आगे चलकर आने की, क्योंकि देखिएगा ये एक ऐसा पोस्ट है विभाग पर जो कि एकदम शुरुआती पोस्ट है और इस पर जो है भर्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम देखिएगा वर्ष 2017 में इस पर भर्तियां हुई थी और उसके पश्चात से कोई भी इस पर वैकेंसी नहीं आई है। और इस बीच देखिएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट में बहुत लोग का प्रमोशन भी हुआ है, तो प्रमोशन होने के पश्चात पोस्ट वैकेंट भी हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे पोस्ट है विभाग के जो खाली रखे नहीं जा सकते क्योंकि इनकी नीड पड़ती है। तो इसके लिए देखिएगा संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस पर जो है बहुत बड़े लेवल पर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी संभावनाएं बता रहे हैं या जो भी आपको बोल रहे हैं इस पर वैकेंसी आएगी, देखिएगा सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक हाथ में नहीं लगा है, ना ही कोई शो कर सकता है। इसके लिए मैं देखिएगा आपको कोई कंफर्मेशन तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि संभावनाएं दिख रही है कि इस पर जो है भर्तियां होंगी। हालांकि जब भी इस पर डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे हाथ लगेंगे तो उसको शो करते हुए मैं आपको कंफर्मेशन भी दे दूंगा। तो तब तक के लिए प्रॉपर हमें तैयारी करते रहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी, क्योंकि संभावनाएं दिख रही है कि आगे चलकर इस पर भी बड़े लेवल पर भर्तियां होंगी और 200 प्लस पदों पर ही होंगी। तो तैयारी करते रहिए। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स पर चर्चाएं की हैं, अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और समस्त पीडीएफ को वहां पे हम डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।